हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग हिंदी में पुल्लिंग के कुछ टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया था। आइए अब चलते हैं। पुल्लिंग के कुछ शब्द हैं, कुछ नियम हैं, उनको पढ़ते हैं। कुछ अपवाद वाली चीजें हैं, उनको भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप बना लीजिएगा पुल्लिंग की पहचान। आइए हम लोग पढ़ते हैं पुल्लिंग शब्द की पहचान। तो सबसे पहले आप लोग पहली हेडिंग बनाइएगा, शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं जैसे कान, हाथ, पैर, पेट, बाल, सीना, ये सारी चीजें। हमने पहला नियम क्या बताया? शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे कान, हाथ, पैर, पेट, सीना, बाल, ये सभी चीजें आपकी क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं। लेकिन कुछ चीजें हर नियम में, कुछ चीजें अपवाद हैं, उसको विशेष ध्यान रखिएगा। अब जैसे पिछली क्लास में आप लोगों को यह समझाए कि आप इसके साथ विशेषण जोड़िए, क्रिया जोड़िए और इसी के साथ सर्वनाम जोड़िए, और जो पढ़ने में सबसे बेहतर और सटीक लगे, अटपटा न लगे, आप उसी को सेट करिए। अब वह स्त्रीलिंग बताएगा या पुल्लिंग बताएगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लेकिन जैसे हमने कहा कान, तो कान बड़ा है या बड़ी है? तो कान बड़ा है या पढ़ने में अच्छा लग रहा है। हमने कहा मेरा हाथ या मेरी हाथ, तो मेरा हाथ ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मेरा में आकारांत है, और ये क्या पुल्लिंग को दर्शाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। सीना चौड़ा है या चौड़ी है? तो सीना चौड़ा है, और चौड़ा है में आकारांत आ रहा है, और आकारांत क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा। इसी तरीके से बाल बड़ा है या बड़ी है? तो यहाँ पे बाल बड़ा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए यह आपके क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन शरीर के कुछ अंगों के नाम जो होते हैं, यह आपके अपवाद में होते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। एक तो सबसे पहले अपवाद में आप लिख लीजिएगा नाक। सबसे पहले अपवाद में नाक, आंख, कोहनी, भौहें, ये आपकी क्या हो जाएंगी? ये आपके पुल्लिंग शब्द हो, सॉरी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। शरीर के अंगों में ये सारे अंग आपके क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जो अपवाद के रूप में ये शरीर के अंग तो होते हैं, लेकिन यह पुल्लिंग नहीं होते। जैसे हमने कहा नाक अच्छी है या अच्छा है, तो नाक अच्छी है, ये क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग। आंख बड़ा है या बड़ी है? तो आंख बड़ी है, यह भी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। पहली बात आप लोग समझ पाए कि नहीं? शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे रत्न में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे पन्ना, हीरा, मोती, पुखराज। ठीक, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? ये सारी चीजें पुल्लिंग में आएंगी। लेकिन इसमें भी आपका अपवाद है, अपवाद को समझते चलिए। जैसे मणि है, चुन्नी है, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। क्या इतनी सी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं? मणि है, चुन्नी है। देखिए हम आपको क्या समझाना चाह रहे, समझिए। रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आते हैं। क्या इतनी सी बात आप लोग समझ पाए? आइए तीसरे नियम की ओर चलते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। तांबा, लोहा, सोना, पीतल। आइए अपवाद समझ लेते हैं। इसका अपवाद क्या है? एक अपवाद है, और इस अपवाद को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, चांदी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, तो धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे तांबा, लोहा, सोना, पीतल, ये सभी चीजें आपकी पुल्लिंग हैं। लेकिन अपवाद में धातुएं जैसे चांदी है, ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। आइए अगले नियम की ओर चलते हैं। अनाजों के नाम
के नाम पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से अनाज हैं? जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, चना हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? अनाजों के नाम। अपवाद में आइए समझ लेते हैं, एक दो इसके अपवाद भी हैं। दाल हो गया, मूंग हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे? अपवाद हो जाएंगे। यह इतनी सी बात आप लोग कंप्लीट समझ पाए होंगे। समझ पाए या नहीं समझ पाए? आइए अब आगे और नियम की ओर चलते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने कहा आम हो गया, अमरूद हो गया, हमने कहा पीपल हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे, पपीता हो गया। अपवाद समझ लेते हैं, नारंगी, लीची, ये सभी चीज। ठीक, आइए अगली बात को समझते हैं। द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, घी, तेल, था, ये आपकी चीजें क्या होती हैं? ये आपकी सभी चीजें क्या होती हैं? पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए इसके अपवाद भी समझ लेते हैं। इसका अपवाद क्या है? छाछ, शराब, चाय, ये सभी चीजें आपके अपवाद के अंतर्गत आती हैं। दो पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, दूध, मट्ठा। लेकिन अपवाद की बात करेंगे तो छाछ है, शराब है, चाय है, स्याही हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। ये इसका अपवाद प्रकट करती हैं। यह जो पुल्लिंग के कॉन्सेप्ट थे, आप लोगों को इतना सा समझाने का प्रयास किया गया कि आप लोग यहाँ से ये जो इतने शब्द दिखाई दे रहे हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। जो आपके अपवाद वाली चीज़ें हैं, इसको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि देखिए, एक जो आप लोगों को सबसे बेहतर वाली बात क्या बताई गई है, उसका शब्द बना लीजिए और शब्द बनाने के साथ जो सबसे सटीक लगेगा उसी के अनुसार आपको काम करना है। यह इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ पाए या नहीं समझ पाए? आप वाक्य बनाना समझ गए तो समझ लीजिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग अच्छे से समझ गए। यह इतनी सी बात आप लोग समझ पाए हों तो चलिए थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ, दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन याद रखेंगे, यहाँ पर छाछ आपका नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर छाछ आपका नहीं होगा। दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। दूध से क्या बनेगा? ये छाछ दूध ही से तो बनेगा, लेकिन छाछ को पुल्लिंग में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब चलिए चलते हैं, नेक्स्ट आपका है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? जो संज्ञा के स्त्री होने का बोध कराए उसे ही हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए समझते हैं उसको। पुल्लिंग में आपका एक नियम छूट गया है, इसको याद रखिएगा, उसके बाद आप लोग स्त्रीलिंग पढ़ाते हैं। ठीक, एक है आपका पर्वत हो गया, जो भौगोलिक आकृति है, जैसे भौगोलिक आकृतियों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं। ठीक, जैसे हमने क्या कहा? जैसे हमने कहा पर्वत, हमने कहा रेगिस्तान, हमने और क्या कहा? समुद्र कहा, शहर कहा, गांव कहा, इसी तरीके से झरना कहा। ये सभी चीजें आपकी क्या होती हैं? भौगोलिक आकृतियों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए इसका अपवाद देखते हैं।
इसका अपवाद क्या है? झील है, नदी है, घाटी, पृथ्वी, ये सभी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो जो भौगोलिक आकृतियाँ हुआ करती हैं, भौगोलिक आकृतियाँ भी पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं, लेकिन अपवाद में जैसे इसमें क्या हो जाएगा? पर्वत, रेगिस्तान, एक आपका यहाँ पे लिख लीजिएगा द्वीप हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा, झरना, गांव, शहर, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत। अपवाद में झील, नदी, घाटी, पृथ्वी, ये सभी आपका अपवाद के अंतर्गत आता है। ठीक, आइए अब चलिए समझते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के कुछ नियम। पहला लिखिएगा, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने कहा गंगा, हमने क्या कहा? गंगा नदी, हमने कहा गंगा। अब गंगा बहता है या बहती है? तो क्या कहेंगे? गंगा बहती है। ठीक, ये गंगा निकलता है या निकलती हैं? तो गंगा जी निकलती हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। लेकिन इसमें आपका अपवाद भी है। अपवाद क्या है? इसको लिख लेते हैं। एक आपका सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक, ये आपका क्या है? अपवाद है, अर्थात पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो यह स्त्रीलिंग का पहला नियम हुआ। आइए अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं। बनिए के दुकान की वस्तुएं स्त्रीलिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे इलायची, दालचीनी, चीनी, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी? ये सभी चीज़ें आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद को देख लेते हैं। इसके अपवाद समझते हैं। एक आपका है कपूर और एक आपका है धनिया। ये आपकी क्या, किसके अंतर्गत आएगी? ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। एक दो नियम और समझ लेते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे समझ लेते हैं, एक आपका हो जाता है अश्वनी, रोहिणी, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे अपवाद हैं। आइए अब दूसरे नियम को समझते हैं। दूसरा नियम आपका क्या है? देखिएगा, खाने पीने की वस्तुएं स्त्रीलिंग होती है। जैसे कचौड़ी, पूड़ी, खीर, ये सभी क्या है? खाने पीने की चीज़ें हैं और इसे किसके अंतर्गत रखेंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। पराठा, हलवा, भात, पराठा, हलवा, भात, रायता, ये आपकी क्या हो जाएंगी? ये आपकी स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आप इनको यहाँ से अच्छे से तैयार रखिए। क्या क्या नियम है? हमने कहा नदियों के नाम क्या हो जाएंगे? नदियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यह जो अपवाद में लिखा है यह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। बनिए की दुकान में रखी हुई जो वस्तुएं होती हैं, जैसे इलायची, लौंग, दालचीनी, चीनी, हल्दी, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत। लेकिन बात करेंगे कपूर की और धनिया की, ये तो आपका पुल्लिंग के अंतर्गत ही आता है। नक्षत्रों के नाम की बात करेंगे तो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी हो गया, रोहिणी हो गया। लेकिन इसके अपवाद की बात करेंगे तो अपवाद के अंतर्गत भी अभिजीत आ जाते हैं।
अभिजीत आ जाते हैं। ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। खाने पीने की वस्तुएं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, जैसे कचौड़ी, पूड़ी, खीर, ये सभी किसके अंतर्गत? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। लेकिन अपवाद में क्या है? जैसे पराठा है, हलवा है, भात है, रायता है, ये समस्त जो प्रकार की चीज़ें हैं पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। मतलब स्त्रीलिंग का अपवाद बताती हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यह इतनी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोगों का यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।